मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जिसमें एक नेता जब भाजपा में रहा तो उसने भाजपा का झंडा बुलंद किया और जब कांग्रेस में घर वापसी की तो कांग्रेस को जिताने का काम किया। 2018 में नर्मदा मां के तट के किनारे एक नेता ने भाजपा से सीट बदलने के दबाव के चलते न सिर्फ पार्टी छोड़ दी बल्कि कांग्रेस का दामन थामकर 2018 में कांग्रेस को विजय दिला दी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट की, जहां संजय शर्मा की अदावत और बगावत सांसद राव उदय प्रताप से रही और उन्हीं की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री को चुनाव में शिकस्त देकर संजय शर्मा ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 2013 में वो भाजपा से जीते भी, लेकिन 2018 में उन्होंने टिकट कटने को लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई। तो हम बात करते हैं सीधी संजय शर्मा से। अगर एक्सप्रेस न्यूज के साथ राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेके जो कमलनाथ का विजन है उसके साथ कांग्रेस की लगभग लहर चल रही है। सरकार बनाने की स्थिति में आज हम एक बहुत चर्चित विधानसभा में हैं। नरसिंहपुर जिले की इस विधानसभा में तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा हमारे साथ हैं। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक उसका झंडा इंकलाब करते रहे, लेकिन कुछ नाराजगी रही, कुछ मजबूरियां रहीं। फिर 2018 में कांग्रेस में आए और फिर कांग्रेस जो यहाँ का गढ़ था इस विधानसभा का, उसको भी इंकलाब किया। आज हम उनके से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो सीट है कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अभी भी गढ़ है। अब मैंने जब आए तो आप फिर से गढ़ है कांग्रेस का। बाकी कांग्रेस की सीट थी ये। चुनाव जब से हुए 12वीं विधानसभा दूसरी बार मैं यहाँ से चुन के गया था भारतीय जनता पार्टी में। लगातार कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस की विचारधारा के लोग यहाँ निवास करते हैं। आज भी कांग्रेस का गढ़ है। जब देखा जाए तो केंद्र से लेकर प्रदेश में कांग्रेसियों पर मामले दर्ज करना, उन पर छापेमारी करना, इस तरह से उनको फंसाने की जो सरकार की विधि है उससे जनता में कितना आक्रोश है। चुनाव का परिणाम बताएगा। कर्नाटक का आपने देखा, वहाँ भी बहुत कार्रवाई लोगों पे हुई थी। DK शिव कुमार जी को जेल में रखा, बाहर आए, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आई। लोकतंत्र में ज़बरदस्ती का कोई नियम नहीं है। जनता इससे कोई खुश, इसके लिए जनता सरकार नहीं बनाती कि आप लोगों को तंग करो, आप एजेंसियों से लोगों को फंसवाओ। जनता देखना चाहती है कि आप एक किसान के बेटा थे, आप एक चाय वाले थे, आपसे उम्मीद थी कि आप एक अच्छी नीति बनाएंगे। आपने अभाव में जीवन जिया है, आप छोटे घर से उठ के आए हो, आपको गरीब जनता की वास्तविकता की जानकारी है। लोगों ने ये सोचा था, लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप लोगों आके बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करोगे, अच्छे ईमानदार निष्ठावान लोगों को परेशान करोगे। लोकतंत्र है, लोग किसी भी दल में आदमी रहे उसको रहने दो, अपनी नीति रीति से आप प्रभावित करो, आपके काम से प्रभावित करो। आज आपका परिवार ही टूटा जा रहा, आप दूसरों को कब तक परेशान कर करके घर बैठा लोगे। आज जैसे स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, गाड़ावारा के विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौतम पटेल, उनके पिताजी 2 बार के MLA थे, उनने पार्टी छोड़ दी। 1000 कार्यकर्ताओं के साथ अभी पिछले हफ्ते गिरिजा शंकर जी शर्मा 2 बार के MLA, 3 बार के उनके भाई, 5 बार के उनके भाई MLA विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनने पार्टी छोड़ दी है। लगातार इस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, नेताओं के व्यवहार से दुखी होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जिस दल में सम्मान होगा कार्यकर्ता का, वो दल इस प्रदेश में राज करेगा। मतलब क्या मुद्दे हैं यहाँ तेंदुखेड़ा में? एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। माननीय कमलनाथ जी ने 5,000 का पंप फ्री किया है, 2 रुपये किलो गोबर लेने का कहा है, 2600 रुपये कुंटल में गेहूँ खरीदेंगे, समर्थन मूल्य 2500 धान का किया है, बिजली 100 यूनिट फ्री रहेगी, 200 यूनिट आधे मिलेगी। किसान के लिए बहुत सुविधाएं सरकार ने दी हैं। इसलिए किसान और नौजवान पढ़ने वाले बच्चों के लिए 500, 1 से लेकर 8 तक को 500 रुपये,
9-10 वालों को 1000, 11वीं-12वीं वालों को 1500। प्रधानमंत्री आवास का एक बहुत बड़ा घोटाला कहेंगे हम इसको। इस शहर में 2.5 लाख, गांव में 1,35,000। एक मकान एक आकार का, एक साइज का, एक मटेरियल का गांव में कैसे 1,35,000 में बनेगा? शहर में 2.5 लाख क्यों दे रहे थे? कि शहर के लोग ज़्यादा समझदार हैं, गांव के लोग बेचारे सज्जन हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कहा कि इस देश में, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, समान राशि से दोनों जगह मकान बनाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हर्ष है, लोग बहुत खुश हैं कि हमारा मकान 2.5 लाख का अच्छा बनेगा। जब केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर माहौल बनाने की कोशिश की, यहाँ से प्रहलाद पटेल से चुनाव लड़ता है। पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को चुनाव उतारा है। उनको स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई हो उनका काम है, बाकी हमारे तो कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप बड़े लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में, चूँकि प्रहलाद पटेल यहाँ के नेता हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उनके चुनाव लड़ने से? कुछ फर्क पड़ता है संजय शर्मा जी? प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश के नेता हैं, नरसिंहपुर के नेता नहीं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उनका प्रभाव जहाँ जहाँ है सब जगह प्रभाव है। लेकिन हमारी पार्टी के भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लोकतंत्र में सबका प्रभाव है। जब एक आखिरी सवाल है कि जुल्म जो हो रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, झूठे मामले हो रहे हैं, उसको लेके अब कमलनाथ जी जब सरकार में आएंगे तो कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को? कमलनाथ जी की सरकार में अमन चैन रहेगा। हमने लोगों को सब लोग जानते हैं कमलनाथ जी एक बहुत सज्जन भले आदमी हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। बहुत वोटों से जीतने की उम्मीद है? ये जनता के ऊपर, जनता का आशीर्वाद है, अच्छी वोटों चुनाव जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये संजय शर्मा जी थे और आज हम तेंदुखेड़ा में हैं और उन्होंने कहा कि जनता का हम पर आशीर्वाद है। नर्मदा अंचल का ये क्षेत्र है, नर्मदा की कृपा से यह क्षेत्र फल फूल रहा है। उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छी रणनीति से इस विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। उम्मीद यही है कि कांग्रेस की जो हवा चल रही है उसका इस सीट पर भी हवा है और निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत की ओर संजय शर्मा होंगे, ये उनका दावा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, तेंदुखेड़ा। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।